पास्ट कंटिन्यूअस के कुछ ऐसे सेंटेंस जो आपके पूरे YouTube में नहीं बताया होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ऐसे सेंटेंस YouTube पे नहीं बताया जाता है, हमेशा लड़कों को मूर्ख बनाया जाता है और आसान आसान सेंटेंसों से पास्ट कंटिन्यूअस को बता दिया जाता है। लेकिन मैं आज बताऊंगा कि पास्ट कंटिन्यूअस आसान से कठिन तक कैसे जाएंगे, वो हम लोग सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। उससे पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस को बहुत ही आसानी तरीके से इसको समझेंगे, इसकी सहायक क्रियाएं, इसकी मुख्य क्रियाएं और इसका स्ट्रक्चर हम लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है वो हम समझते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस कहता है कि हमारे लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। ये कब आते हैं? हमेशा मुख्य क्रिया के साथ आते हैं। किसमें आते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी सहायक क्रिया की बात की जाएगी तो वो होगा वाज और वर। इसको क्या बोलते हैं? वाज और वर। ये हमारे पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है। अब वर किसके किसके साथ लगता है और वाज किसके किसके साथ लगता है, ये भी समझ लेते हैं यहां पे। तो वाज जो लगता है वो लगता है आई के साथ लगता है, उसके बाद ही के साथ लगता है, उसके बाद सी के साथ लगता है, इट के साथ लगता है, या कोई एनी नेम, किसी नाम के बाद भी हम लोग क्या करते हैं? वाज का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन वर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है। तो प्लूरल में कौन कौन से वर्ड आते हैं? वो आते हैं यू, वी, दे। ये हमारे क्या है? प्लूरल वर्ड है। तो इनके साथ हमारा वर और इनके साथ हमारा वाज का प्रयोग होता है। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस कहता है कि सहायक क्रिया के बाद हमें मुख्य क्रिया में क्या करना होता है? मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग ing जोड़ देते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम सेंटेंस को कैसे लगाएंगे उसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले जब हमें मालूम चल जाए कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो हमें स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और जैसे ही सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बाद सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग कर देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम लोग वाज और प्लूरल है तो वर का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद क्या करना है? हमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करना है। ये हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करना है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद जो भी लिखना है अदर वर्ड हम लोग कह सकते हैं, अदर वर्ड लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अभी तक अगर आप लोग को बात मेरी समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और लाइक को दबाते रहना है, कमेंट भी करते रहना है। अब आती है असली बारी, जो सेंटेंस पूरे YouTube में नहीं बताया गया होगा वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए सेंटेंस पे चलते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है वह किताब पढ़ रहा था, जो कि बहुत ही सिंपल और नॉर्मल सेंटेंस है। ये लगभग सभी ने बताया होगा। तो पहला सेंटेंस को करते हैं। कह रहा कि वह किताब पढ़ रहा था तो लिखेंगे ही, और जो कि ये हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ सहायक क्रिया क्या लग जाएगी? वाज। और ये जो सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव में है, इसीलिए मैं सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया का मैं प्रयोग कर रहा हूं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग गया तो उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है हमारा? पढ़ना। तो पढ़ना होता है रीड, जो कि फर्स्ट फॉर्म है और इसमें मैंने बताया था कि ing जोड़ देते हैं। तो ही वाज रीडिंग और कह रहा कि किताब, तो बुक लिख देंगे। ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस कह रहा है
कि राम और मोहन लड़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि सिंगुलर हो या कोई एनी नेम के साथ हम लोग वाज लगाते हैं, लेकिन यहां पे राम और श्याम दो पर्सन है तो यहां पे प्लूरल हो जाता है, तो प्लूरल के साथ हम लोग वर का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे राम एंड मोहन वर लड़ रहे थे। फाइट, फाइट मीन्स होता है लड़ना, और इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, ING। तो राम एंड मोहन वर फाइटिंग, राम और मोहन लड़ रहे थे। अगला सेंटेंस कहता है राम सुबह फुटबॉल खेल रहा था। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होती है, लगभग सभी लड़के क्या करते हैं कि यहां पे परफेक्ट कंटीन्यूअस में बना देते हैं, क्योंकि इसमें भी रहा था, रही थी इत्यादि सब आता है, और इसमें क्या देता है, समय, तो इसमें भी तो समय दिया है, लेकिन नहीं, ये हमारा क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे राम, पहले सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे वाज, राम वाज, मुख्य क्रिया क्या है हमारा, खेलना, तो खेलना का होता है प्ले, और जिसमें हम लोग जोड़ देंगे ING। राम वाज प्लेइंग, राम खेल रहा था, क्या खेल रहा था, फुटबॉल, तो फुटबॉल लिख दो, फुटबॉल। अब कह रहा है कि सुबह, यार कि सुबह होता है तो जब हमारा परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं रहेगा तब हम लोग इन द मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे, इन द मॉर्निंग, यहां पे इन द मॉर्निंग लग जाएगा, न कि सिंस या फॉर का प्रयोग होगा, यहां पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में। अगला, रमेश झूठ नहीं बोल रहा था। ये हमारा जो सेंटेंस है ये निगेटिव है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा निगेटिव है। निगेटिव में क्या होता है कि सहायक क्रिया के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग कर देते हैं। कैसे करेंगे, लिखेंगे रमेश, रमेश, उसके बाद वाज, और नहीं है तो लगा देंगे नॉट, और झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, तो हम लोग लिखेंगे टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई, झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई। ये हमारा सेंटेंस। अब चार सेंटेंस जो हैं ये हमारे नॉर्मल सेंटेंस। अब मैं बताऊंगा कि जो पूरे YouTube में नहीं बताया गया है अब वो सेंटेंस आएंगे। देखिए अब वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है और मुझे पता भी है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए पांचवा सेंटेंस, जब मैं घर पहुंचा तो वह कपड़े धो रही थी। अब इसमें क्या है थोड़ा समझना है, मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा कि जब मैं घर पहुंचा तो वह कपड़े धो रही थी। इसमें दो सेंटेंस है। पहला कि जब मैं घर पहुंचा, एक पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और एक वह कपड़े धो रही थी। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो जब का हम लोग लिखेंगे व्हेन, जब का लिखेंगे व्हेन, लिखेंगे व्हेन आई रिच्ड होम, रिच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। और जब तो आता है ना तो उसके लिए हम लोग कामा का प्रयोग कर देते हैं, कामा, वह कपड़े धो रही थी, तो लिखेंगे सी वाज वॉशिंग, सी वाज वॉशिंग द क्लॉथेज। ये हमारा सेंटेंस बन गया। या हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, इस वाला सेंटेंस को पहले कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सी वाज वॉशिंग द क्लॉथेज व्हेन आई रिच्ड होम। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं।
बशर्ते क्या होगा कि ये जो कामा है हट जाएगा। जब इस वाले सेंटेंस को हम लोग पहले लाएंगे ना तो ये हमारा कामा जो है हट जाएगा। दूसरा सेंटेंस, जब वर्षा हो रही थी तो मैं सो रही थी। अब यहां समझने वाली बात है कि यहां पे तो मैंने वेन का प्रयोग कर दिया, लेकिन अब यहां पे मैं वेन का प्रयोग नहीं करूंगा। तो कहेंगे आप लोग क्यों? तो मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये जो दोनों सेंटेंस है ना एक ही टेंस के हैं। ये जो दोनों सेंटेंस हैं वो क्या है? एक ही टेंस के हैं। तो जब ऐसी स्थिति में जब दोनों टेंस एक ही टेंस के आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे जब के स्थान पर वाइल का प्रयोग करते हैं। वाइल मीन्स होता है जबकि। तो हम लोग कहेंगे या तो इस सेंटेंस को बना लीजिए या तो इस सेंटेंस को। तो किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो पहले हम लोग इस सेंटेंस को, मैं सो रही थी, तो लिखेंगे शी वाज स्लीपिंग। शी वाज स्लीपिंग वाइल। शी वाज स्लीपिंग वाइल। जब वर्षा हो रही थी तो लिखेंगे इट वाज रेनिंग। देखिए अब इसका अर्थ कैसे निकल के आएगा? मैं सो रही थी जबकि वर्षा हो रही थी। या हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि इट वाज रैनिंग वाइल शी वाज स्लीपिंग। कहेंगे वर्षा हो रही थी जबकि मैं सो रही थी। दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सेंटेंस सातवां कहता है रमेश फुटबॉल खेल रहा था जबकि मैं काम कर रहा था। मैंने अभी बताया है ना कि जब भी दो सेंटेंस एक ही टेंस के हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको जब के स्थान पे हम लोग जबकि यानी कि वाइल का प्रयोग कर देते हैं। तो हम लोग बना देते हैं, यहां पे लिखेंगे रमेश वाज प्लेइंग फुटबॉल वाइल जबकि आई वाज वर्किंग। आई वाज वर्किंग में काम कर रहा था। ठीक है, अगला ये हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव हो गया। अब हमारा ये सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव का है। कह रहा है कि क्या गीता सुबह गाना नहीं गा रही थी। ये हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव है। तो इसमें क्या करेंगे, जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? गीता हमारा सब्जेक्ट है यानी कि सिंगुलर है ना, तो हम लोग यहां पे वाज का प्रयोग कर देंगे। वाज गीता। अब नहीं है तो नाट का प्रयोग कर देंगे यहां पे। वाज गीता नाट गाना गा रही थी, तो गाना का होता है सिंग। इसमें जोड़ देंगे हम लोग ING। सिंगिंग ए सॉन्ग। सुबह लिखा है ना तो लिखेंगे इन द मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, ये बात समझ में गए? या हम लोग अगर नाट को यहां पे नहीं लिखना है, अगर चाहते हैं कि सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, तो हम लोग उसको लिखते हैं वजंट। क्या लिखते हैं? वजंट। यहां पे मैं देख रहा हूं, यहां पे ऐसे लिखना है वाज और एपोस्ट्रोफी कामा टी। वजंट गीता सिंगिंग ए सॉन्ग इन द मॉर्निंग। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। 9वां सेंटेंस, तुम सुबह 5 बजे बाजार जा रहे थे। इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसमें दो समय दिया गया है, एक सुबह भी है और एक 5 बजना भी है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये समझने वाली बात है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? यू, तुम का क्या होता है? यू पहले लिख देते हैं। क्योंकि यू हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा? वर्ब। तो यू वर जा रहे थे हमारी मुख्य क्रिया है तो लिखेंगे गोइंग। कहां जा रहे थे? बाजार, तो गोइंग टू मार्केट।
अब कह रहा कि 5 बजे सुबह में, तो दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। या तो लिख सकते हैं at 5 AM, या तो इस तरह से लिखिए, या लिखिए at 5 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ये दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि ये वीडियो हमारा कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाना है, और आपको लाइक दबा देना है और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, ताकि ये वीडियो ट्रेंडिंग में चला जाए। धन्यवाद।